जेल में बंद महाठग सुकेश रंजन से मिलने 3 हीरोइनें BMW कार से जाती थी तिहाड़ जेल। हाँ, बॉलीवुड की 2 अभिनेत्रियों जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही का नाम तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस में सामने आ चुका है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन दोनों के अलावा एक और हीरोइन भी बार बार तिहाड़ जेल महाठग से मिलने जाया करती थी। दिल्ली पुलिस ने 200 करोड़ रुपए के ठगी मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर चार्जशीट पत्र में दावा किया है कि वर्ष 2018 के अप्रैल मई महीने में 3 हीरोइनें मॉडल सुकेश से मिलने तिहाड़ जेल जाया करती थी। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है इन तीनों हीरोइनों ने ही पूछताछ में सारे राज उगले हैं। ऐसे में पता चलता है कि सुकेश ने किस तरह तिहाड़ जेल के टॉप अथॉरिटीज को रिश्वत देकर खरीद लिया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि तीनों अभिनेत्रियों 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लेकर सुकेश से जेल में 45 मिनट से 1 घंटे तक मुलाकात करती थी। अब जेल में सुकेश की शान का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि जब कोई हीरोइन आती थी तो उसे एक स्पेशल रूम में भेजा जाता था जहां टीवी, एसी, फ्रिज और दुनिया की तमाम वो सुविधाएं जो एक रईस लोग जिस प्रकार अपने घरों में लेते हैं, सुकेश रंजन के लिए वैसी सुविधाएं देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में ऐसी सुविधा जेल अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से दी जाती थी। और ये खुलासा कोई और नहीं किया, यह खुलासा करने वाली है दिल्ली पुलिस। वहाँ वो अकेले में सुकेश के साथ मीटिंग करती थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ये बातें खुद उन अभिनेत्रियों ने ही बताई है। उन सभी ने बताया है कि उन्हें एक BMW कार में तिहाड़ जेल ले जाया जाता था जहां वो गेट नंबर 3 से प्रवेश करती थी। सिर्फ सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी उर्फ एंजल के खिलाफ ही मकोका के अंदर चार्जशीट फाइल की गई है। नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडीज को इसमें आरोपी नहीं बनाया गया है। चार्जशीट में एक हीरोइन का बयान दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक उस अभिनेत्रियों ने दावा किया है कि पिंकी ईरानी ने पहले 2018 में उसे सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाई ताकि उसे फिल्मों में ज़्यादा मौके मिल सके। ईरानी ने सुकेश का परिचय दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर बताया था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि सुकेश रंजन के बॉलीवुड में बड़े स्टारों के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं। एक BMW कार से तिहाड़ जेल के गेट तक जाना और गेट नंबर 3 से फिर एक इनोवा कार हमें जेल के अंदर ले जाती थी। इस प्रकार के खुलासे इन हीरोइनों ने दिल्ली पुलिस के समक्ष किए हैं। हमारी कोई सुरक्षा जांच भी नहीं होती थी, यहाँ तक कि हमारे पहचान पत्र तक नहीं देखे गए। मैं फिर एंजल के साथ सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक कमरे में गई जहाँ सुकेश पहले से बैठा था। उसके साथ एक लड़की और 2 अन्य पुरुष थे। अब जब इस प्रकार के खुलासे दिल्ली पुलिस चार्जशीट में की है तो अब देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्रालय किस प्रकार की कार्रवाई जेल अथॉरिटी पर करती है। चार्जशीट के अनुसार एक घटना का जिक्र दिल्ली पुलिस ने किया है और दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक हीरोइन ने यह भी खुलासे किए कि 2018 के आसपास उसे बेल मिल जाएगी और उसके कई अभिनेत्रियों से अच्छे संबंध रहे हैं और उन अभिनेत्रियों को बॉलीवुड में उसने फिल्में दिलाई है। और एंजल ने अपने बयान में यह भी कहा है कि करीब 10 लाख रुपए उसने जेल के अंदर मुझे दिए, जिसमें मुझे 1.5 लाख रुपए मिले, बाकी पैसे मैंने किसी और को दे दिए। पानी की तरह पैसा बहाता था सुकेश ने 1 हफ्ते बाद उस अभिनेत्री को व्हाट्सएप पर फ्लाइट टिकट भेजा और एरो सिटी के एक 5 स्टार होटल रूम में रखवाया। तब उसने 2 लाख रुपए और एक LV बैग दिया। अभिनेत्री ने दिल्ली पुलिस को बताया कि सुकेश ने मुझसे मेरा इंस्टाग्राम बायो में बताने को कहा कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। उसने बैग का फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पर डालने को कहा। फिर पुलिस वाले मुझे वहाँ से ले गए। दूसरी अभिनेत्री ने पूछताछ में बताया कि जिस कमरे में वह सुकेश से मिली वहाँ चारों तरफ खुशबू फैली थी। सुकेश ने उसे 2 बार में 2 लाख रुपए दिए। उसने बताया उसने 50 दिनों के बाद मुझे फिर बुलाया और एक LV बैग और 50,000 रुपये दिए। तीसरी हीरोइन ने कहा कि उसे सुकेश ने 2 लाख रुपये और एक वर्साचे घड़ी भी दी। अब ये सोचने वाली बात है और कितनी गंभीर सुरक्षा
ये समस्या है कि देश की सबसे सुरक्षित जेल, जिसमें दावे किए जाते हैं कि वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पे बिना सुरक्षा जांच के और इस प्रकार हीरोइनों का आना, क्या सुकेश रंजन ने उनको केवल गिफ्ट दिए होंगे? अब ये समझने वाली बात है कि आखिर जेल के अंदर और क्या क्या कारनामे सुकेश रंजन और इन हीरोइनों के साथ उसने क्या रंगरेलियां मनाने के लिए भी इनको बुलाया था।